All right, we are going to read the poem My Mother at 66 और बहुत ही खूबसूरत पोएम है, कमला दास मैम ने लिखी है एंड थ्रू आउट द पोएम एक अंडर करंट है ऑफ फियर ऑफ लूजिंग योर मदर और बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम योर मदर और काफ़ी आप कह सकते हैं बहुत पैल्पेबल है, मतलब लगातार महसूस होता है उस कविता में। हम इससे भागना चाहते भी हैं तो भी बात घूम के फिर से वहीं पे आती है, द फियर ऑफ लूजिंग योर मदर। द पोएम बिगिंस, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। शी इज ड्राइविंग टू कोचीन और पहला लाइन में इन्होंने लिखा है फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। फॉर अ लेडी इट इज अ गिवन दैट शी कांट इवन कॉल हर पेरेंट्स होम हर होम। तो कह रही है मैं अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन वापस आ रही थी और मैंने अपनी माँ को बगल में बैठे हुए देखा। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और माँ किस तरह से दिख रही हैं। डोज ऑफ होता है एक हल्की नींद आ जाना, झपकी जो है वो लग जाना। ओपन माउथ, आपने अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा हो, नाना नानी दादा दादी को, तो वो बैठे बैठे सो जाते हैं, मुंह खुला हुआ रहता है, हल्के हल्के खर्राटे भी मारते हैं। दैट इज हाउ शी इज करेंटली डिस्क्राइबिंग हर मदर। और उनका चेहरा जो है वो ऐश के जैसा, राख के जैसा, जैसे सफेद होता है, ग्रेइश व्हाइट ऐसा कुछ, और फेस ऑफ अ डेड बॉडी, उससे कुछ मिलता जुलता रंग है। और उस समय इनको रियलाइज होता है कि मम्मी वाकई उतनी ओल्ड हो चुकी हैं। Oh, maybe this was for the first time she realized that her mother has grown old. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. और इस थॉट से बचने के लिए उन्होंने अचानक से अपनी नजर हटा ली वहां से और बाहर देखा, जहां पे ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो एक्चुअली गाड़ी चल रही है तो लग रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, बच्चे अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, दे आर प्लेइंग। नाउ शी हैज क्रिएटेड अ कॉन्ट्रास्ट। अभी एक लाइन के पहले वो बात कर रही थी डेड बॉडी की जिसका रंग उड़ा हुआ है, ओल्ड एज की, एंड देन शी ब्रिंग्स इन लाइफ ट्रीज, चिल्ड्रन प्लेइंग। और ये लाइफ एंड डेथ का इन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट दिया है। शी इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द थॉट, जो कि एक मतलब उसको बोलते हुए भी हमें कष्ट होता है, वो थॉट जो मन में आया हुआ है उससे दूर भागती हैं और बाहर नजर घुमा लेती, जहां पे पेड़ पौधे, बच्चे खेलते कूदते, जिंदगी, खुशी, ये सब दिखाई पड़ती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। लेकिन वही बात है, कब तक भागेंगे। सिक्योरिटी चेक हो जाता है एयरपोर्ट पे और उसके बाद फिर से ये अपनी माँ की तरफ देखती हैं। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और फिर से वही दिखाई पड़ता है। वैन, चेहरे का रंग नहीं है कुछ, पेल अगेन वाइट, जो स्किन पिंकिश होती है यूथ में, वो धीरे धीरे ब्लड की कमी से पेल होनी शुरू हो जाती है, बीमारियों की वजह से पेल होनी शुरू हो जाती है। तो वैसा फिर से उनको चेहरा दिख रहा है, एज अ लेट विंटर्स मून। अब आजकल ठंड तो हो रही है नॉर्थ इंडिया में कम से कम खास तौर से, और अगर आप देखोगे तो अभी जो चंद्रमा अगर रात को दिखाई पड़ता है तो बहुत ही डिम डल होता है, उसमें कोई खास चमक नहीं है, रोशनी नहीं है। वैसी ओल्ड एज का चेहरा भी कुछ वैसा ही होता है। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, an old familiar ache। और ये दर्द जो भी उठा है सीने में, ये पहली बार नहीं उठा है, हर बार उठता है। मैं एक बोर्डिंग स्कूल का पढ़ा हूं और जितनी बार भी घर छोड़ के वापस स्कूल गए हैं, क्योंकि स्कूल जाना होता था, एक टर्म 4 मंथ्स का होता था, विच मीन्स यू आर नॉट कमिंग बैक बिफोर 4 मंथ्स। और वो हर साल 2-3 बार का दर्द होता था और हम जानते थे कि ये दर्द उठेगा। तो ये पेन जो है ना सेपरेशन का, ये फेमिलियर है। ये पहली बार वो अपनी माँ से अलग नहीं हो रही हैं, कई बार हुई हैं और बचपन से उन्हें दर्द सताता है कि यार ऐसा ना हो कि माँ बिल्कुल दूर ही हो जाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन इस दर्द को साइड रखते हुए, दरकिनार करते हुए, उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली, सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे। All I did was smile, smile and smile। और एक ही चीज उन्होंने की, वो थी मुस्कुराई। दर्द को दबाया,
हिम्मत दिखाई और एक उम्मीद जगाई, जल्दी ही फिर मिलेंगे। अ ब्यूटीफुल पोएम, माय मदर एट 66 बाय कमला दास। क्या क्या इन्होंने यूज किया है यहां पे? शी हैज यूज्ड असोनेंस। जब शुरू में वो कोचीन वाली जो लाइन यहां पे लिखी हुई है, होम टू कोचीन, असोनेंस क्या होता है? असोनेंस इज जब आप वावल साउंड्स को रिपीट करते हैं, तो यहां पे ओ की साउंड रिपीट हुई है। देन शी हैज यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, जब वो कहती है ट्रीज स्प्रिंटिंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को एज लिविंग ट्रीट किया है, पेड़ों को दौड़ा दिया उन्होंने। शी हैज ऑल्सो यूज्ड इमेजरी इन द सेम लाइन, जब वो बच्चों के खेलने की बात करती हैं और पेड़ों के दौड़ने की बात करती हैं। पर्सोनिफिकेशन भी है, इमेजरी भी है, असोनेंस भी है, और एक जगह कॉन्सोनेंस भी है, जब वहां पे आप देखो टूवर्ड्स ये लाइन जब आप बोलते हो, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब इसमें बार बार एस एंड टी जो कॉन्सोनेंट्स की साउंड आ रही है, दिस इज कॉन्सोनेंस। और सिमिली यूज किया उन्होंने जब वो कहती हैं एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। जब आप दो चीजें कंपेयर करते हैं लाइक और एस के साथ, तो वो सिमिली कहलाता है। एंड एज अ लेट विंटर्स मून, अगेन सिमिली है यहां पे, एज अ लेट विंटर्स मून। सो काफी फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए हैं, जो कि ऑब्वियसली इतनी महान पोएट हैं, उनको ये सब पता ही है कहां पे क्या करना है। सो दीज वर द फिगर्स ऑफ स्पीच दैट शी हैज यूज्ड थ्रू द पोएम, एंड व्हाट एन इमोशन, व्हाट एन अंडरकरेंट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग। वंडरफुल। फिर से पढ़ना।